नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। आप सभी को बता दूँ, एक काफ़ी बड़ी जानकारी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे आईडीबीआई नाम के बैंक की, ये बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि भारत के अंदर ऑपरेट कर रहा है आज के समय पे। और ये बैंक जो है अभी आपका नया नोटिफिकेशन निकाला है। इस बैंक ने 2100 लोगों को जॉब देगा। यहाँ से 2100 लोगों के लिए यहाँ पर जॉब निकाली है इस बैंक ने। ऑल इंडिया लेवल पर बैंक ने जॉब निकाली है, जो कि दो तरह के पोस्टों पर निकाली है। इसमें क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी, क्या काम रहेगा पोस्ट पर, वैकेंसी के इन्होंने कितनी बताई है। दूसरा, ये आपको क्या क्या फ़ायदे दे सकते हैं यहाँ पर जॉब के साथ साथ सैलरी के अलावा, वो मैं आपको बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा है इन्होंने अपने इस जॉब के लिए अपने इस बैंक में, वो आपको बताऊंगा। सारी जानकारी आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगी। आप सभी लोग रेडी रहना, आप सारी जानकारी पूरी सुन लो, उसके बाद आप सभी लोग जाके इसमें अप्लाई कर दो। भाई सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मैंने इसके बारे में देख लिया है। ये बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक है। अभी कोई सोच रहा हो कि गवर्नमेंट जॉब है, क्या है? ये प्राइवेट जॉब है। अभी कुछ, अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं भाई। सिंपल सी बात है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको दो तीन चीज़ों से ही मेनली जो है आपका बेनिफिट अवेल होता है। से मेनली कैंडिडेट को चाहिए होती है, एक सैलरी चाहिए होती है। उसके अलावा जो भी जॉब लेगा उसको क्या चाहिए, सैलरी के अलावा बाकी जो एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले या बैंक वाले या कंपनी वाले, वही सेम आपको भी दें। यही आप चाहते हैं सिंपली, बस। और कुछ भी नहीं होता प्राइवेट गवर्नमेंट में। हालांकि कुछ फ़र्क मैंने देखे हैं, अगर आप जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को फ़ायदे मिल रहे होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, बस इतना ही फ़र्क है। ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं होता है। तो ये एक प्राइवेट जॉब रहेगी आईडीबीआई नाम के बैंक में, और ये बैंक प्राइवेट बैंक है। नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे इसका, और इसके लिए फॉर्म जो है वो कब से अप्लाई होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लिंक अभी नहीं डाला गया है आईडीबीआई ने, जैसे ही वो डालता है मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए भाई, सबसे पहले हम बैंक में आ जाते हैं। बैंक में आप देखेंगे तो बैंक के ही आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में आ जाना। आप यहीं पे ढूंढेंगे वेबसाइट पे, आपको यहीं मिल जाने वाला है। कैरियर नाम का ऑप्शन होगा, करियर जिसको आप बोल रहे हैं उसी में आपको मिल जाएगा इस तरीके से। आप यहाँ से देखिए, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। करंट ओपनिंग्स के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहला ही ऊपर ये डाला गया है, आप देखिए। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम, और ग्रेड ओ में है ये। एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इन्होंने सिंपल डाल दिया भाई, कॉन्ट्रैक्ट। मैं तो सोच रहा था कि यार ये लोग परमानेंट जॉब दे रहे हैं हमेशा के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट डाल के इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि ये सिर्फ सीमित समय के लिए रहेगी। तो आप सभी लोगों को सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए जॉब है। आप सब लोग अप्लाई तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक समय तक रहेगी। उसके बाद ये जॉब आपकी नहीं होगी आपके हाथ में, ये आप समझ लेना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। सबसे पहले आप देखिए, रिक्रूटमेंट ऑन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ, ये पोस्टों के नाम है भाई। ये बता दूं, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एंड। अच्छा ठीक है, मेरे को क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे जेएएम का पोस्ट तो सही रहेगा। दूसरा पोस्ट इन्होंने बोला है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी जेएएम का पोस्ट रेगुलर रहेगा। ठीक है भाई। ऑन ऑल इंडिया बेसिस एज पर द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि पूरे देश भर के लेवल के हिसाब से रिक्रूट करेंगे आपको। मतलब कि आप पूरे देश से ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर जो है भर्ती होगी, रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, चलिए। एडवाइस टू अप्लाई ओनली फॉर द फॉर वन ऑफ द अबव पोजिशन आफ्टर ensuring their eligibility criteria for the respective post. Please note that multiple application by the same candidate, if for any one post, will be rejected outrightly without assigning any reason, or fee charges or if paid would be non refunded. मतलब आपको कह दिया है कि आपने अगर फीस पेमेंट कर दी, फॉर्म जमा कर दिया है, तो आपको पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है और फॉर्म भी कैंसिल करा जाएगा उन लोगों का जो कि अप्लाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा पोजीशन पे। मतलब एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोजीशन पे फॉर्म भर रहा है तो उसका फॉर्म कैंसिल होगा, या एक ही पोस्ट पे एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहा है तो उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। मेल फीमेल सभी के लिए होगा ये।
जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएम की 800 वैकेंसियाँ हैं, ये रेगुलर में डाली हैं और दूसरी वाली कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको टोटल क्लियर कर दूं, वैकेंसियों की संख्या 800 वैकेंसी जेएएम और ईएसओ की वैकेंसी 1300। 800 जो जेएएम की वैकेंसियाँ हैं ना, उसमें यूआर को 324 मिलेंगी, अनुसूचित जाति को 120, जनजाति को 60 और ओबीसी को 216, ईडब्ल्यूएस को 80 और इस तरीके से डिसेबिलिटीज़ में भी वीएच, एचएच, ओएच को यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, ये सारी आपकी डिसेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं। अगर बात कर लें यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे ईएसओ में है और जेएएम की वैकेंसियाँ कम है। तो इस टेबल को आप समझ लेना, सभी लोग ध्यान से समझना इस सबको। चलिए इसमें और आगे जानकारियाँ क्या क्या दी गई है वो जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इसमें ये रहेंगी कि 1 नवंबर के डेट्स के हिसाब से, मतलब कि 1 नवंबर 2023 के हिसाब से आपकी एज और क्वालिफिकेशंस की डिग्री मार्कशीट जो भी होंगे वो देखेंगे। और 22 दिसंबर से ही 22 नवंबर से इसमें आपका फॉर्म चालू करा रहे हैं, यानी कि कल से फॉर्म चालू होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका रहेगा वो कल से रहेगा। आप सब लोग समझ रहे होंगे, कल से फॉर्म भरना चालू कर दीजिए 22 नवंबर से, और 6 दिसंबर तक फॉर्म सबमिट कर लीजिए। बहुत ही एक लिमिटेड समय रखा है इन्होंने, ऑनलाइन में रखा है। एग्ज़ाम ये कह रहे हैं कि हम 31 दिसंबर में जेएम का करा रहे हैं और 30 दिसंबर को हम जो है ईएसओ पोस्ट का एग्ज़ाम करा रहे हैं, यानी कि इसी साल में ये एग्ज़ाम ले लेंगे और नेक्स्ट जो आपका आने वाला साल रहेगा 2024 में, उसके शुरुआत के दिनों में यानी कि जनवरी मंथ के एंड तक आप फाइनली जॉब ले चुके होंगे या तो मिड में ले चुके होंगे, इतना ही रहेगा। तो काफ़ी एक लिमिटेड टाइम देकर आपका रिक्रूटमेंट करा रहे हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल इन्होंने बता दिया है कि पहला तो ये है कि आप भारत में कहीं से भी अप्लाई करो, आप भारत की नागरिकता के साथ। एज ये बोल रहे हैं 20 से 25 रहेगा जेएएम का, और ईएसओ दोनों का ही रहेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी कि 2 नवंबर 1998 से लेकर 1 नवंबर 2003 के बीच वाला फॉर्म भर सकता है। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट 2000 में बर्थ लिया है तो वो आज के समय पर 22 प्लस, उस 23 प्लस के करीब उसकी जो है बर्थ हो जाएगी, यानी वो एज हो जाएगी। ये आप समझ रहे होंगे। तो इस ही तरीके से आपकी यहाँ से देखी जाएगी एज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रहेगी, बैचलर डिग्री अगर किसी ने भी करा है, मतलब कि आपने बीए करा, बीएससी करा, बीसीए करा, बीबीए करा, बीकॉम करा, बी आर्किटेक्चर करा, बीटेक करा, या कोई सा भी ऐसा बैचलर कोर्स करा है 60% के साथ आप अप्लाई कर दो। ओबीसी वाले 55% के साथ अप्लाई कर दो। अगर आप एससी एसटी डिसेबिलिटी में आ रहे हो तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो अप्रूव्ड हो रखी हो आपकी, उसी से वो एक वैलिड माना जाएगा। एक ग्रेजुएट कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी से सेम, चाहे वो AICTE हो, UGC हो, या फिर कोई और जिसने उसको अप्रूव करा हो, रिकॉग्नाइज करा हो उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को, तो वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो 20 से 25 एज इन्होंने रख दी है आपके अप्लाई करने के लिए, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। अभी किसी का डाउट ये भी रहेगा कि यार हमारे 59.99% है, एक्चुअल में मतलब कि हमारे पूरे 60% नहीं है, तो उसमें हमारा क्या होगा? तो उसके लिए इन्होंने पॉइंट दिया, आप रीड कर लेना यहाँ से सभी लोग। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन आपको बता देते हैं कि जेएम जो ग्रेड ओ में पोस्ट है उनको जो इमोल्यूमेंट्स मिल रहा है और करियर प्रोस्पेक्ट एंड सर्विस कंडीशंस कह रहे हैं। कंपेंसेशन ऑन कॉस्ट ऑफ सीटीसी बेसिस वुड बी रेंज 6 लाख से लेके 6,50,00,000 तक क्लास ए सिटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब आप समझिए कि ये आपको कह रहे हैं कि आपको सीटीसी मतलब हो जाता है कि कंपनी आपके ऊपर, ये जो बैंक है, ये बैंक आप इसको कंपनी ही मान लो अभी के लिए, कंपनी आप देख लीजिए कंपनी। अब बैंक भी एक कंपनी ही तो है, वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बेस पर सिंपल सी बात है वो कंपनी है आपकी। और ये 6 लाख से लेके 6,50,000 तक के बीच का आपका सीटीसी रहने वाला है। सीटीसी मतलब आपका कंपनी आपके ऊपर इतना खर्चा कर देगी। आप अगर ऑन एन एवरेज निकाल लें तो 40,000 तो मिनिमम आपका सैलरी बनेगा ही। बाकी फ़ायदे सारे मिला मिलू के आपके 60,000 तक पहुँचेंगे महीने के, तो जो कि आपका 10 महीने का 6 लाख हो जाएगा, और ऑन एन एवरेज करें तो 6.5 लाख इसका पहुँच जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट जो रहता है, आप कैसा प्रदर्शन या कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप अपना कैसा काम कर रहे हैं बैंक में, उसके भी आप पर ये आपका
सालाना बढ़ता रहेगा पैसा, ठीक है। एनईपी भी इसमें 2011 का रूल इसमें लगेगा, जिसके थ्रू आपको नेशनल न्यू पेंशन स्कीम भी यहाँ से मिल रही होगी। कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि शैल बी कंसिडर फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट कैडर ग्रेड ए के लिए ऑन कंप्लीट ऑफ 3 साल सर्विस देने के बाद आप ग्रेड ए की पोस्ट ले सकते हैं इस बैंक में। द सेम वुड बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी अदर क्राइटेरिया एक्सेट्रा। दीज नॉर्म्स सेल बी एज पर देन प्रीवेलेंट बैंक्स प्रमोशन पॉलिसी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टाइम। जैसा कि उसको बदलते रहते हैं बैंक वाले, उसी हिसाब से आपको ये मिलेगा फ़ायदा। मतलब कह रहे हैं 3 साल काम करो, आपको ग्रेड ओ से डायरेक्ट वो ग्रेड ए के पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी आपको दे देंगे। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग की बात कर देते हैं यहाँ पर। तो जेएम का जो पोस्ट रहेगा, प्रोबेशन रहेगा, 1 साल का प्रोबेशन आपसे रहेगा। प्रोबेशन मतलब वो आप पे 1 साल ज़्यादा फोकस रखेंगे शुरू के, कि आप कैसा काम कर रहे हैं। आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर जाके, उतना ही आपका फ़ायदा हो रहा। और उसी के बाद आपको फाइनली प्रोबेशन के बाद ये परमानेंट कर देंगे उस पोस्ट पर। हाँ, ये कुछ पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। इन्होंने बोला है कैंडिडेट को पोस्ट करा जाएगा बैंक डिस्क्रिप्शन ऑन एनी ऑफिस ऑफ द बैंक। जहाँ पर भी इनके पूरे देश में बैंक खुले हुए हैं ना, जहाँ पर भी इन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए बैंक के पूरे देश में, ये आपको कहीं भी भेज देने वाले हैं। आप इसमें ये ध्यान रखना कि आपको वहीं जाना पड़ेगा। देखिए, द चॉइस ऑफ पोस्टिंग जोन वन फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ जगह नहीं होती तो ये अपने हिसाब से पोस्ट करेंगे, और ये सभी में होता है। ईएसओ पोस्ट के लिए बता दूं, ईएसओ पोस्ट में ये बोल रहे हैं आपको कॉन्सोलिडेटेड, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको 29,000 रुपीज़ देंगे पर मंथ में, और दूसरा पहले साल में, और दूसरे साल में ये आपको थर्टी फर्स्ट रुपीज़ देने वाले हैं पर मंथ में। सेकेंड ईयर में पहले साल आपको वो मिला, दूसरे साल में 2,000 रुपये इसमें बढ़ गए। और द अपॉइंटी शैल नॉट बी, यहाँ पर आप लोगों को जो ईएसओ पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उनको डीए, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप ध्यान रखना। नहीं मिलेगा आपको, ये सब ध्यान रखना, क्योंकि द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस, तो आपको ये फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको यही कहता हूँ, आपको ग्रेजुएट ही है अगर आप, तो आप उस वाले वैकेंसी को लो ना, जिसमें ये कह रहे हैं कि आप परमानेंट हो, आपकी रेगुलर पोस्ट है, तो उसको लो आप। द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी लाइबल टू बी ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन और आउटसाइड इंडिया। देखिए, काफ़ी बढ़िया मौका मिलेगा दोस्तों आपको। आप भारत के बाहर भी, दूसरे देशों में भी इस पोस्ट को लेने के बाद जा सकेंगे। अगर मान लीजिए आपको भेजा गया तो आप दूसरे देशों में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बैंक भारत में ही नहीं, दूसरे जगहों पर भी, दूसरे देशों में भी खुला हुआ है। इस वजह से ये बैंक आपको इस पोस्ट पर दूसरे जगहों पर भी भेज सकता है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है ये पोस्ट। इनिशियल पीरियड 1 साल का रहेगा, और ये रिव्यू करके आपको ईयर टू ईयर ये 1 साल और बढ़ा देंगे। यानी कि पहला तो 1 साल कंफर्म ही है आपका जॉब, दूसरे साल भी आप कंफर्म मान लो। हालांकि इसके 2 साल के बाद ये एक्सटेंड करते हैं नहीं करते, वो इनके ऊपर डिपेंड है। हाँ, देखिए, 2 साल के बाद आप लोग जेएम के पोस्ट को ले सकते हैं। हाँ, तो आपका भी वही सेम बताया है इन्होंने, वही जो आप देख रहे हैं आपके ऊपर भी सीटीसी वही बन रहा है इनका। सीटीसी आप समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी कंपनी आपका आपके ऊपर पूरा खर्च रही है, चाहे वो सैलरी हो, उसके अलावा भी बेनिफिट्स हो, सब मिला लो, उसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लो, वो इतना ही आएगा, इतना ही आपके ऊपर जाएगा खर्चे में। दूसरा ये कह रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका जेएम ग्रेड ओ में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, इंटरव्यू कराया, प्री रिक्रूटमेंट के समय आपका एक जो है मेडिकल टेस्ट ले लिया, और फिर आपको ये जॉब दे दी। ईएसओ में कह रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट लिया, डीवी कराया, मेडिकल टेस्ट ले लिया, मतलब कि इस वाले पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, इस वाले पोस्ट में इंटरव्यू है। रेडी रहना सभी लोग, 30 और 31 तारीख में आपका एग्ज़ाम इधर बताया गया है।
जेएम और दोनों के पोस्ट का एग्ज़ाम का बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, और ये सारा आपका सिलेबस दिख रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से आ रहे हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस से भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स में दे रहे हैं। कॉम्पोजिट टाइम ऑफ 2 आवर, मतलब कि ये सब मिलाकर आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर मिलेगा यहाँ पर आपको। देखिए इन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी ये एग्जाम आपका कंप्यूटर पर रहेगा। चलिए ये चीज़ जो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स। बैंक कभी डिसाइड करेगा आपका एक कट ऑफ मार्क्स, जिसके जरिए आप जो है, जैसे आप देखिए इसमें आपको उतने ही मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 60 में से अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊँ ना, तो आप 33% मान लो कट ऑफ अपने हिसाब से अभी के लिए। तो यानी कि आप 20 मार्क्स इधर लाओ, 40 में से आप 13-15 मार्क्स लाओ कम से कम, और इधर भी 60 में से 20 लाओ। ये 33% मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। वैसे तो कट ऑफ बैंक डिसाइड करने वाला है, जो कि आपका आगे डिसाइड करेगा। पेनल्टी रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स का कर देगा, यानी 1/4% कर रहा है ये मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि टफेस्ट हो जाता है ये एग्ज़ाम अगर ये नेगेटिव मार्किंग रख रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू जो रहेगा वो जेएएम पोस्ट के लिए रहेगा। उसके अंदर क्या होगा वो आप यहाँ से देख लेना। जो लोग भी एग्ज़ाम पास करते हैं उनका डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, फिर उसका इंटरव्यू हो लेता है। इंटरव्यू सिर्फ जेएएम पोस्ट में लेंगे। उसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट यहाँ दिए गए, आप रीड करना। नेशनैलिटी में बात कर लें तो कैंडिडेट का भारत का होना ज़रूरी रहेगा, नेपाल का अगर भूटान का, और तिब्बतन रेफ्यूजी है, मतलब कि जो कि ओवर, जो कि रेफ्यूजी मतलब होता है कि तिब्बतन जगह से वो जो है कैंडिडेट मेल फीमेल जो भी हो वो भारत आ गए 1 जनवरी 1962 से पहले। अभी कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि भाई हमारा आप एज जो बता रहे हो वो तो आप कह रहे हो 20 से 28, 20 से 25 साल, तो हमारी एज के हिसाब से तो ये जो सन आप जो ये ईयर दिखा रहे हो ये तो काफ़ी पुरानी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली में कोई भी, आपके परिवार में जो आपसे पहले रहे थे वो लोग इधर शिफ्ट कर गए इंडिया में इस समय पे या इससे पहले, तो आप उन्हीं के परिवार में तो हो, तो आप लोगों को तभी अलाउ किया जाएगा जब आपके परिवार के बड़े लोग जो पहले रह चुके वो इस डेट से पहले इंडिया शिफ्ट कर गए परमानेंट तरीके से दूसरे देशों से, उनके नाम भी इन्होंने यहाँ दिए हैं, तभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। बाकी आप सभी लोग इतने तो, मैं समझता हूँ इतने आप अगर क्वालिफिकेशन रख रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप बाकी डाउट भी यहाँ से बाकी पॉइंट देख सकते हैं। SC ST को 5 साल रिलैक्सेशन है, OBC को, NCL वालों को, नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल, डिसेबिलिटी वालों को 10 साल, 5 साल एक्स सर्विसमैन को, और पर्सनस अफेक्टेड बाय जो कि 1984 रियॉट्स से अफेक्ट हो गए थे वो लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा। दूसरा, जो भी रिलैक्सेशन रहेंगे वो आपके यहाँ मिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ रिलैक्सेशन मिल रहे हैं इस बैंक में। देख लो प्राइवेट होते हुए बैंक आपको रिलैक्सेशन दे रहा है। बैचलर डिग्री मांग रहा है, सिंपल सी बात है 60% के साथ किसी भी फील्ड में मांग ले रहा है। सिंपल सी बात है ना। कितनी अच्छी बात लग रही है मुझे कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर कर लिया है उसने, PhD कर लिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है और वो अप्लाई कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी सही नहीं है, 29,000 आपको मिल रहे हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो ऑलमोस्ट 30,000 के हिसाब से 3 लाख और 3.5 लाख के अराउंड पहुंचेगा। लेकिन CTC में मैं देख रहा हूँ तो 6 लाख करीब जा रहा है, यानी कि इसमें सैलरी के अलावा भी बहुत सारे अलावेंस हैं। और ये तो ESO का है, आप देखें तो JAM में तो पोस्ट में और भी फ़ायदे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर आता हो चलाना, हालांकि ये कंपलसरी नहीं रख रहे हैं, लेकिन इतना तो आप समझिए बैंक में काम करने जा रहे हैं और आपको कंप्यूटर ही चलाना नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा भाई। ये चीज़ ध्यान रखना। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई मैंने आपको बता दिया, 6 दिसंबर है, काफ़ी लिमिटेड समय दिया गया है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये सिर्फ 2 वीक आपको समय दिया है इन्होंने, ज़्यादा इंक्लूड, 2 दिन इनको भी इंक्लूड करा है, सिर्फ 14 डेज ऑलमोस्ट इन्होंने समय दिया है।
और आप इसको अगर ज़्यादा शेयर कर दोगे लोगों तक तो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनको भी जॉब की ज़रूरत है। ये सारे पॉइंट आप ज़रूर रीड करना। आपको फ़ोटो, साइन, आपके मार्कशीट्स, क्या क्या अपलोड करना है, कैसे प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने का, सभी चीज़ें। ऑनलाइन पेमेंट होगी, आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। इसमें आपको पेमेंट की बता देता हूँ। 1000 रुपीज़ ले रहे हैं यहाँ पे बैंक IDBI, जो कि लेगा सिर्फ अनरिजर्व्ड वालों से। रिजर्व्ड वालों से सिर्फ 200 रुपीज़ लेगा। आप देख लो, SC ST और डिसेबिलिटीज़ वालों से सिर्फ 200 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। बाकी अनरिजर्व्ड वालों से 1000 लिए जा रहे हैं। भले ही जेंडर उनका कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, तो उनके लिए सेम इन्होंने बता दिया है। पेमेंट गेटवे में आप यूज़ कर लो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड। बहुत से ऑप्शन होते हैं भाई ऑनलाइन में, तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, इतने ऑप्शन होते हैं। जहाँ से भी आप पेमेंट करो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये रहेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट याद रखना, 10th 12th मार्कशीट लगाना एज के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए अपना सेम 10th 12th तो लगाना ही, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स। और आपकी एक ऐसी मार्कशीट होती है कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट ऐसी होती है जिसमें आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स लिखे होते हैं। दूसरा डिग्री हो, ठीक है, अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री है, वो भी लगा सकता है कैंडिडेट। कास्ट का सर्टिफिकेट लगा देना सभी लोग, जो लोग एज में रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, फॉर्म के फीस में चाह रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं अपलोड। और एक फ़ोटो आइडेंटिटी, एक ID जो दी जा रही है आपके द्वारा, वो एक ऐसी डालें जिसमें आपकी फ़ोटो हो, चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। हाँ देखिए, इन्होंने बोला कास्ट सर्टिफिकेट आर, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना आपका, वो आप किन लोगों से वेरीफाई करवा के यहाँ पे लगा सकते हो। अगर किसी ने DM से करवाया है, या किसी ने SDM से करवाया है, किसी ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, डिप्टी कलेक्टर से, लोगों से, इन सब से वेरीफाई कराया है ना, तो आप सभी लोगों का एक्सेप्ट होगा यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वालों में कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप देख लेना। भाई एग्जाम के डेट्स को जरूर ध्यान में रख के चलना। यही जो इन्होंने डेट्स दिए हैं इसी पर एग्जाम होगा, ये स्टिक रहेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक तो है ही। और आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी एग्ज़ाम की जो डेट दे देते हैं वो टेंटेटिव बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उससे वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होते, वो फिक्स ही रखते हैं, क्योंकि उनको बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट करनी होती है, तो जगह जगह सेंटरों पे अरेंजमेंट रहती है। इस वजह से इतना ज़्यादा कुछ संभालना होता है उन लोगों को। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग PET होगी, या एग्जाम से पहले एक ट्रेनिंग कराएंगे आपकी रिजर्व कैंडिडेट से, जो भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं। ये फॉर्म में ही आपको ये बता देना है आपको ट्रेनिंग लेनी है नहीं लेनी। SC ST और OBC वालों की होगी। सारी जानकारी यहाँ पे दी है, आप सभी लोग ले सकते हैं ट्रेनिंग, ये फ्री होगी। फ्री होगी या जो भी होगा, इसका यहाँ पर इन्होंने जानकारियाँ दी है, आप रीड कर लेना एक बार। अभी कोई ऐसा डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट जो स्क्राइब को यूज़ कर रहा है, किसी सेकंड पर्सन को यूज़ कर रहा है एग्ज़ाम करवाने के लिए, अपने खुद के कोस्ट पर अरेंज करे वो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम करवाने के लिए, अगर उसको फिजिकल लिमिटेशन होगी तो इसलिए। डिसेबिलिटी वालों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, पर आवर पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि डिसेबिलिटी वाले को एक्स्ट्रा टाइम देना ज़रूरी है, हमारी तरफ से एक जो भी इनके रूल बनाए गए हैं ना उसके हिसाब से दिया जाता है। तो ये आपका हो गया है शायद यहीं पे ये मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, भारत देश, राज्य महाराष्ट्र, मुंबई की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 22 नवंबर में। अब आप लोग कहोगे भाई 22 नवंबर इन्होंने डाल दिया, 22 नवंबर तो कल आ रहा है। तो यही तो बात है भाई, इनको पता है ऑनलाइन डालनी है चीज़, तो इन्होंने उसी डेट के हिसाब से इन्होंने सारा कुछ मेंशन करा है। ये जनरल मैनेजर
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ हुआ है। ये एनेक्सर आप देख लो यहाँ से, एनेक्सर में आपको बताया है फ़ोटो का साइज़ क्या रखना है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लेना। जिसको सही सही से अपलोड नहीं हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, उस वीडियो को ज़रूर देखो सभी लोग। बहुत ही सही तरीके से समझाया हुआ है उसके अंदर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ सिटी सिटी के नाम बता देता हूँ जहाँ जहाँ एग्ज़ाम रहेगा। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में पोर्ट ब्लेयर नाम की सिटी में जगह है ये, वहाँ एग्ज़ाम होगा। आंध्र प्रदेश के चिराला, चित्तूर, इलूरू, गुंटूर, कडापा, काकीनाडा, कुर्नूल, नेलोर और ओनगोले और राजा मुंद्री और उसके अलावा श्री काकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसी जगहों पर ये एग्ज़ाम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहर लागुन, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर जैसी जगहें। बिहार में भी आपको यहाँ दिख रहे होंगे, चंडीगढ़, मोहाली में एग्ज़ाम है। और छत्तीसगढ़ के भिलाई और बिलासपुर, रायपुर। दिल्ली में तो दिल्ली एनसीआर और एनसीआर के सारे एरिया आ जाएंगे। और गोवा में तो पणजी, और गुजरात के अहमदाबाद और आनंद, गांधीनगर, हिम्मत नगर, जामनगर, महसाना, राजकोट, सूरत जैसी जगहों पे एग्ज़ाम रहेंगे। हरियाणा में भी आपको दिख रहा होगा। तो आप देख लो, इतनी जगहों पे एग्ज़ाम रहेगा। पूरे देश में आपको इस एग्ज़ाम के सेंटर देखने को मिलने वाले हैं, ऑलमोस्ट हर राज्य में मिलेंगे। 4 से 5 सिटियाँ इन्होंने रखी हैं एग्ज़ाम की। फॉर गिविंग ऑप्शन फॉर पोस्टिंग एप्लीकेबल फॉर जेएम पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, टैगिंग स्टेट बैंक इज एज अंडर। मतलब आप लोग ऐसा करेंगे, आपको ये चूज़ करना है कि राज्य मैं आपको बता दूँ, ये गुजरात के ना, गुजरात और दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी जो है, इन दोनों के लिए आपको जो जोन सिलेक्ट करनी होगी वो अहमदाबाद रहेगी। सपोज अगर आपको जेएम का पोस्ट चाहिए, गुजरात में चाहिए या दमन एंड दीव में चाहिए या दादरा एंड नगर हवेली जगह पर चाहिए, इन जगहों से अगर आपको इन जगहों के लिए ही जोन डिसाइड करनी है जॉब के लिए, तो आप अहमदाबाद डिसाइड करोगे। तो आप इस तरीके से चूज़ कर पाओगे। मतलब आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जोन इन द बैंक फॉर गिविंग ऑप्शन फॉर पोस्टिंग इन, तो जेएम पोस्ट वाले अपनी यहाँ से जोन सिलेक्ट कर लेना, प्रेफरेंस दे देना कि आपको किस जोन में जॉब चाहिए, तो ये लोग वहीं आपको जॉब देंगे। हो सकता है कि वहाँ पर ना बचे वैकेंसी, तो ये आपको शिफ्ट भी कर देंगे। ये हर जगह होता है। कर्नाटका और केरला वालों को तो बेंगलुरु के लिए बोल दिया है इन्होंने, वहाँ उस जगह पर जॉब रहेगी। मध्य प्रदेश वालों की भोपाल में जॉब रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वालों की तो भुवनेश्वर में है। अंडमान एंड निकोबार वालों की चेन्नई में डाल दी है। आंध्र प्रदेश राज्य की हैदराबाद नाम की जगह पर ये बैंक आपकी जॉब देगा, क्योंकि इनका ब्रांच वहाँ पर होगा, इस वजह से। तेलंगाना वाले जो लोग सभी फॉर्म भर रहे हैं तेलंगाना सिटी से, जो इन जगहों पे जॉब लेना चाह रहे हैं इस बैंक में, तो उनको इस जगह पे मिलेगी। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यही डिसाइड करेगा आपको किधर आपको जॉब लेनी है। तो ये आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। किसी को इसमें कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट करके बता देना, ऐसा कोई पॉइंट आपको लगा हो जो ना समझ पाए हो आप। दूसरा, मैंने आपको जो सिलेबस दिखाया था वो डिटेल्ड नहीं था। आप देख रहे होंगे मैंने टॉपिक्स बताए थे आपको, लेकिन वो डिटेल्ड सिलेबस नहीं था। तो डिटेल्ड सिलेबस जो है ना आपका, वो हो सकता है कि 1 to 2 वीक्स में आ जाए। इन्होंने टॉपिक तो दे ही दिए हैं। आप टॉपिक को ग्रेजुएशन लेवल का रेडी कर लो एक जनरल बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए, और आप रिसर्च करो, ब्राउजिंग करो, आपको मिलेंगी इसकी जानकारियाँ। वहाँ से आप इसको तैयार करो इस एग्ज़ाम को, और बेहतरीन तरीके से इस एग्ज़ाम को निकाल के जॉब ले लो दोस्तों। सही बता रहा हूँ, आपकी प्राइवेट जॉब तो है, लेकिन इसमें आप ये भी देखो कि वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और इन्होंने सैलरी सब कुछ सही रखा गया है। 2100 वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई हैं। कितनी वैकेंसियाँ हैं? 2100 वैकेंसियाँ। ये कम नहीं होती है 2100 लोगों को जॉब मिल जाना पूरे देश में, पूरे भारत देश में रहेगा। ठीक है भाई, फीस, सिलेबस सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। हरियाणा हो, जयपुर हो, राजस्थान, पटना हो, दरभंगा हो, इलूरू हो, चित्तूर हो,
या फिर विजयवाड़ा हो, काकीनाडा हो, ये जगहें हैं दोस्तों। आप इसमें कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे देश में आपके लिए फॉर्म खुले हुए हैं। डेट को ध्यान रखना कि 6/12, मैं एक बार दोबारा लिख दूं यहाँ पर लोगों के लिए, लोगों को समझ नहीं आती है। डेट जब निकल जाए तब आप देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इस जानकारी को लोगों तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पहुँचा देंगे लोगों तक, जिससे कि वो सभी लोग फॉर्म भर पाएँ। 6/12 को ये तारीख अपने दिमाग में उतार लो, ये लास्ट तारीख है, इस तक आप फॉर्म भर देना सभी लोग। और ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए आप सभी के द्वारा। मैं इस चीज़ को समझता हूँ आप सभी लोग पहुंचा दोगे इसको लोगों तक। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।